स्टूडेंट वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 है सत्यायिता एवं अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो चैप्टर है बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से आपके मिनिमम आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको एक्सरसाइज 5.1 से जब भी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से पूछेगा। जैसे आपको दे दिया एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स में कोई फंक्शन है, एफ एक्स बराबर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, लेकिन दो फंक्शन दिया गया है, उसके साथ ही साथ में कंडीशन भी दी गई है। जैसे दे रखा है 2x + 3 तब होगा यदि x का मान लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, यानी कि 2 से छोटा हो जब x का मान और 2 के बराबर हो, तब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान लिखेंगे 2x + 3। फिर 2x - 3 हम एफ एक्स का मान तब लिखेंगे जब आपका x क्या हो, 2 से बड़ा हो, यानी कि x > 0 हो। ठीक है, इस पर हमें क्या बताना है, सत्यता की जांच करनी, यानी कि इसको हमें बताना है ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फलन दे रखा है, ये क्या है, सतत है कि असतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो इसका एक तरीका होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, देखो दोनों केस में क्या दे रखा है, दोनों केस में 2 दे रखा है। ठीक है, x = 2, x = 2 पे ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x = 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फलन को सॉल्व करेंगे। ठीक, फंक्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे x = 2 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे fx। अब x = 2 के लिए fx की वैल्यू देखो, x = 2 के लिए fx की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले वाले कंडीशन में दे रखा है x का मान या तो 2 से छोटा हो या तो 2 के बराबर हो। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे, fx का मान 2x + 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो x बराबर हम 2 ले रहे हैं, x = 2 कौन से कंडीशन में दिख रहा है, पहले वाले में, तो fx की वैल्यू लिखेंगे 2x और प्लस का 3 लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां लिख दो 2, तो यहाँ पे f2 = यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, f2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसको आप लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, कोई समीकरण दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू निकाल लिए तो 7 आ गई। ठीक, इतनी आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू, ध्यान से सुनना, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 7 आती है, लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 7 आती है, यानी कि तीनों कंडीशन में वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तब हम कहेंगे फलन क्या है, सतत है, यानी कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अदरवाइज अगर कोई और आता है, मान लीजिए इसकी अभी करके दिखाता हूं मैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एफ एक्स की वैल्यू निकालने के बाद चाहे तो आप पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की निकाल लीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग एलएचएस को पहले निकाल लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हम लोग 0 ले रहे हैं, तो x → हम लोग लिखेंगे 2 - क्यों सर, क्योंकि देखो आपके पास ये मान लो लाइन है, लाइन के बीच में है 0। अब यहाँ पे आपका होता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यहाँ पे होता है आपका LHS। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ की जो सारी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, यहाँ की जो सारी वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है, इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है, बाकी बीच में क्या होता है, 0 ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव होता है। ठीक, अब हम जब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू निगेटिव मिलती है। तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो x = 2 के लिए लेकर चलेंगे, लेकिन 2 क्या हो जाएगा, 2 में हम कुछ माइनस करेंगे, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं। यही अगर हम लोग RHS के लिए निकालेंगे तो 2 प्लस कर देंगे। क्लियर है, ये बात को आप याद रखिएगा। तो लिमिट x → -2 fx = अब यहां से हम लोग लगा देंगे लिमिट x → 2 अब fx की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, देखो x बराबर यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 यानी कि 2 में क्या हो रहा है, कुछ घट जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या, जब 2 से कम होगी तो उसके लिए कौन सा कंडीशन मिल रहा है, x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू 2 से कम क्या दिख रहा है, x < और = 2 है, यानी कि x बराबर जब 2 होगा तो तब पर भी हम यही फंक्शन लेंगे, और x की वैल्यू जब 2 से कम होगी तब पर भी यही वाला फंक्शन लेंगे fx बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे fx
एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2x और प्लस का 3 लिख देंगे। अब यहाँ से आप देखिए हम लोग एक चीज लेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब x बराबर हम लोग मानेंगे 2 माइनस एच। देखो 2 माइनस एच लिखेंगे जब आप क्या करेंगे LHS की वैल्यू निकालेंगे, जब RHS की निकालेंगे तो 2 प्लस एच करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू लिख देंगे, x बराबर हम लोग 2 के लिए निकाल रहे हैं तो 2 इक्वल टू 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब जब h की वैल्यू निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 0 का माइनस को क्या करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, ये छोटा सा रफली वर्क है, आप कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट, यहाँ से लिखेंगे लिमिट, हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ से। अब हम लोग जैसे ही इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं h टेंस टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, h टेंस टू 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x टेंस टू था, अब h टेंस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, अब लिखेंगे हम लोग 2 और x के प्लेस पे क्या करना है, 2 माइनस एच कर देना है। यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस एच और प्लस का 3 कर देंगे। इतना काम कर दिया। यहाँ पे h की वैल्यू हम लोगों ने 0 निकाली है, तो जैसे ही आप h की वैल्यू रखते हैं तो लिमिट क्या हो जाती है, हट जाती है। तो h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस 0 और यहाँ से प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के आएगा 0 और प्लस का 3। ठीक, लिमिट हट जाएगी हमारी जब हम लोग h की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास LHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LHS की वैल्यू हमारे पास 4 और प्लस का 3 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक, 7 देखो LHS की भी वैल्यू आ गई, FS की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो FX की भी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, LHS की भी वैल्यू 7 आ गई। अब निकाल लेंगे RHS, अगर उसकी भी वैल्यू 7 आ जाती है तो हम कहेंगे फलन क्या है, सतत यानी कि कंटिन्यूअस है। अब निकाल लो RHS। ठीक, RHS, ये 3 स्टेप करना होगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं उसमें आपको फलन क्या करना है, फलन का जांच करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो ये 3 काम तो सबसे पहले आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट x टेंस टू, देखिए x बराबर 2 के लिए बात कर रहे हैं तो x टेंस टू 2 सब जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पे RHS के लिए ले रहे हैं तो 2 में प्लस कर देंगे कुछ, यानी कि 2 में कुछ जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि RHS की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे fx। अब यहाँ पे हम लोग फिर से लिमिट लगाएंगे और fx की वैल्यू लिखेंगे x टेंस टू 2 प्लस। ठीक है, अब fx की वैल्यू यहाँ पे रखना है अगर हमें, तो fx की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो फिर से कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे x टेंस टू 2 प्लस, यानी कि 2, x की वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा है, 2 में कुछ जोड़ रहे हो यानी कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा के लिए कौन सा कंडीशन लेंगे, fx की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 होगा तो हमारे पास fx की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2x माइनस का 3। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे fx की वैल्यू लिख देंगे, हम लोग क्या लिख देंगे 2x और माइनस का 3। ये हमें कंडीशन में ही, क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग फिर से वही रफली वर्क करेंगे। माना, यहाँ से हम लोग मानेंगे x बराबर 2 प्लस एच मानेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने LHS की जब वैल्यू निकाली तो 2 माइनस एच निकाला, अब यहाँ पे हम लोग 2 प्लस एच निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 2 प्लस एच, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से देखो जब आप x की वैल्यू रखोगे h के टर्म्स में तो यहाँ से लिमिट हो जाएगी आपकी h टेंस टू 2 प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे 2, अब h की वैल्यू रखोगे 2 प्लस एच। ठीक, और माइनस का 3। तो यहाँ से आप जब h की वैल्यू जब जैसे ही ले जाके पुट करोगे लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक हट जाएगी। ये आपकी RHS की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, RHS की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2h और माइनस का 3। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ इतना ही किया है। ठीक, इक्वल टू यहाँ से देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपके पास, RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4 माइनस 3, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, 4 माइनस 3 आपके पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये फेल कर गया। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने fx की वैल्यू निकाली तो ये तो आई 7। ठीक, अब LHS की वैल्यू निकाली, ये भी आई 7, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही RHS की वैल्यू निकाले हम लोग वो आ गई 1, यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, fx बराबर है
LHS के, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसकी भी साथ है इसकी भी साथ है, बट नॉट इक्वल टू RHS। यानी कि इसी कंडीशन में जब ये तीनों बराबर होंगे एक दूसरे के, तीनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा, तब हम कहेंगे क्या होगा, फलन क्या है, सतत है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ठीक, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है fx बराबर, देखो fx की वैल्यू हम लोग x की पावर 10 - 1 तब रख सकते हैं जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। यानी कि या तो x की वैल्यू 1 हो या तो 1 से कम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग fx की वैल्यू रख सकते हैं x की पावर 10 - 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है, fx की वैल्यू हम लोग x स्क्वायर तब रख सकते हैं जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, यानी कि x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करके दिखानी है। ठीक, तो देखो दोनों कंडीशन में x बराबर 1 लिया, तो x बराबर 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x बराबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, पूरी राम कथा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से देखो fx, अब जब x बराबर 1 लिए हो तो x बराबर 1 कौन से कंडीशन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो fx की वैल्यू हम लोग लिख देंगे x की पावर 10 - 1। तो यहाँ से x की पावर 10 माइनस का 1 fx के प्लेस पे लिख देंगे। ठीक, अब जब हम लोग f1 पे निकालना है तो 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 की पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 1। अब यहाँ से f1 इक्वल टू, अब 1 की पावर चाहे 10 लगा दो, चाहे 100 लगा दो, चाहे दुनिया का कितना भी नंबर, 1 की पावर इन्फिनाइट ही क्यों ना लगा दो, उसकी वैल्यू तो आती है 1। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो यहाँ से देखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, अब जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग LHS की वैल्यू निकालें तो वो भी 0 आनी चाहिए, RHS की वैल्यू निकालें तो वो भी 0 आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे फलन क्या है, सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। चलो चेक करते हैं, अब निकाल लेते हैं LHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट, जब x बराबर 1 के लिए ले रहे हैं तो x टेंस टू 1 और LHS है तो माइनस, यानी कि 1 में कुछ कम करके। ठीक, और fx लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ से देखो लगाएंगे पहले तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब fx की वैल्यू क्या लिखेंगे, fx की वैल्यू देखो फिर से कंडीशन में जाना पड़ेगा। अब 1 माइनस है, यानी कि 1 में से कुछ घट जा रहा है, तो 1 में से कुछ घट जा रहा है तो x की वैल्यू 1 से कम होगी, तो कौन सा कंडीशन होगा, fx की वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे। देखो x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तब पर भी fx का मान यही लिखाएगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तब पर भी यही लिखाएगा, लेकिन x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी तब हम ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 1 में कुछ माइनस हो जा रहा है तो 1 से कम ही हो जा रहा है, तो उसके कंडीशन में हम लोग fx की वैल्यू लिखेंगे x की पावर 10 माइनस का 1 लिख देंगे इक्वल टू। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, चाहे तो आप रफली वर्क कर सकते हो, चाहे तो नहीं भी कर सकते हो। माना x बराबर 1 माइनस h, ठीक, तो यहाँ से 1 लेकर चलना है x बराबर, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, अब यहाँ से जैसे ही आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 माइनस h रखोगे तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, x टेंस टू की जगह h टेंस टू 1 माइनस हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आप वैल्यू रख देते हो तो 1 माइनस h का होल, यहाँ h की पावर 10 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1, देखो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 आएगा, माइनस h की पावर 10 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये -1 ये +1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और h की वैल्यू तो हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे जब, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपकी LHS की जो वैल्यू आई, LHS की वैल्यू सब कट के तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, क्या आ गया, 0 आ गया। देखो ये 1 प्लस में था, ये माइनस में 1 से 1 कैंसिल हुआ, और h की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमारे fx की भी वैल्यू 0 आ गई, LHS की भी वैल्यू आ गई 0। अगर RHS की भी वैल्यू 0 आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं RHS की वैल्यू। RHS की वैल्यू निकालिए तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, लेकिन प्लस में लिखेंगे और लिखेंगे fx। अब देखो fx की वैल्यू क्या लिखाएगी, पहले लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब fx की वैल्यू क्या लिखनी है, देखो 1 प्लस है, यानी कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए क्या है, देखो x की वैल्यू 1 से ज्यादा जब होगी तो fx का मान हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग fx की वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से रफली वर्क कर सकते हो, माना यहाँ से आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1 प्लस h
क्योंकि RHS में निकालना है, LHS में 1 माइनस एच होता था। अब यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 1 प्लस एच, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आप लिखोगे लिमिट, यहाँ से जब h का आप x बराबर 1 प्लस एच लिखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ से लिखोगे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, x बराबर लिख दिया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट अपने आप हट जाएगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 और प्लस h का क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे, मतलब h की वैल्यू रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो RHS की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आएगी 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, RHS की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहीं पे हमारा कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, कंडीशन फेल हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखो fx की वैल्यू जब निकाली तो वो तो आई 0, लेकिन उसके बाद LHS की वैल्यू निकाली वो भी आई 0, फिर उसके बाद RHS निकाला तो इसने क्या किया, काम बिगाड़ दिया पूरा, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं fx इक्वल टू LHS और इक्वल टू लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि fx और LHS की वैल्यू बराबर है लेकिन RHS की वैल्यू क्या है, नहीं बराबर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ठीक, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा छोटा सा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे फॉर्मूले को जान जाएंगे और इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए बोल रहा है यदि y बराबर आपके पास e की पावर x अपॉन साइन x हो तो हमें dy बाई dx निकालना है। जब भी आपको y बराबर कोई फंक्शन दे रखा हो और बोल रहा है dy बाई dx निकालो, तो वहीं पे आप समझ जाएंगे कि उस फंक्शन का हमें क्या करना है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए y बराबर हमें दे रखा है e की पावर x अपॉन में दे रखा है साइन x। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं ये होता है हमारे पास अंश और ये होता है हमारे पास हर। ठीक है, अंश और हर, ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमिनेटर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। आपके पास देखिए अगर आपको अवकलन करना हो d अपॉन dx, आपको अंश और हर का क्या करना है, अंश और हर का क्या करना है, अवकलन करना है। इस तरीके से फॉर्मूला इसके लिए होता है, देखिए फॉर्मूला होता है हर का गुणा और इनटू अंश का क्या होता है, अवकलन। ठीक, अंश का अवकलन, अब माइनस अंश का गुणा और हर का अवकलन। ठीक है, हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, कितने लोग ये फॉर्मूला पहले से जानते थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में यस सर करके जरूर से कमेंट करके बताएंगे, और जो नहीं जानते थे वो चुपके से इसको नोट कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सबसे पहले तो जो जिनको नहीं पता था वो नोट कर लेंगे और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास अंश, ये है हमारे पास हर। ठीक है, साइन एक्स है हर और e की पावर एक्स क्या है, अंश है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिए ना तो y का करेंगे तो dy बाई dx। अब अंश हर वाला फॉर्मूला लगा के इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या होता है, हर का गुणा, हर का गुणा यानी कि साइन x का गुणा और इनटू अंश का अवकलन यानी कि d अपॉन dx। अंश क्या है हमारे पास, e की पावर x। ठीक, और माइनस अंश का गुणा, अंश है हमारे पास e की पावर x गुणे हर का क्या होता है, अवकलन। ठीक है, हर क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, और अपॉन में आपके पास होता है हर का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिए आपके पास साइन x। ठीक, अब देखिए हम सभी जानते हैं e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x, ये पहले से था। अब साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ से लिख दिया cos x अपॉन में आपके पास क्या हो जाता है, हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग देखिए e की पावर x दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन करके और भी सिंपल कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx, e की पावर x को कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन x और माइनस का cos x और अपॉन में आपके पास क्या बच जाएगा, अपॉन में आपके पास बच जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बताने का सीधा सा मतलब यही था कि आप इस फॉर्मूले को जान जाएंगे। सो स्टूडेंट आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको सारे समझ में आएंगे। एक्सरसाइज 5.1 के मैं जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया उसी पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो एक्सरसाइज 5.1 के मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक वीडियो मैं स्पेशल से लूंगा जिसमें मैं सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 के ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दूंगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।